खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुरहानपुर तहसील के विकासखंड कोयलसा में स्नातक निर्वाचन चुनाव की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कराई गई। जहां पर मतदान प्रातः 8 से प्रारंभ हुआ, वहीं 11 बजे के बाद से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन देखने को मिली। कोयलसा मतदान केंद्र पर 2 बूथ नंबर 156 पर महिलाओं पुरुष की लंबी लाइन लगी मिली, वहीं बूथ नंबर 155 पर भी लंबी लाइन देखने को मिली। घंटों लाइनों में खड़े होकर के लोग अपने नंबर का इंतजार करते हुए नजर आए। इस बार मतदाताओं में काफी जोश देखने को मिला। मतदाताओं से बात की गई तो उन्होंने बताया काफी देर से, लगभग 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। मतदाताओं ने बताया इस बार मतदान केंद्र पर काफी समय तक इंतजार करना पड़ा, फिर भी लोगों में उत्साह की झलक दिखी। ब्लॉक की उत्तरी तरफ भाजपा कार्यालय पर कोयलसा प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मतदान का आनंद लेते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ सपा के पूर्व मंत्री बलराम यादव अपने समर्थकों के साथ बैठकर चुनाव का आनंद लेते हुए नजर आए। इस तरह के कई पंडाल भी देखने को मिले। वहीं 3 बजे तक कुल मतदान का औसत 1505 मतों में से 600 हुआ था। बुरहानपुर आजमगढ़ से देवानंद गिरी की रिपोर्ट। नाम बताना। पूजा कहाँ के हैं, किस गांव के? चिगोरदीप। अच्छा, आप आज स्नातक में मतदान किए, इसके पहले कभी आपने किया था मतदान? नहीं सर। पहली बार? जी सर। काफ़ी लंबी लाइन थी। जी सर। क्या लगा आपको? मतलब कि कब आई थी, कितने बजे लगभग? मोबाइल तो जमा हो गई। अच्छा, मोबाइल जमा हो गया, लेकिन आप अनुमान लगा सकती हैं कितने घंटे आपको लाइन में रहना पड़ा? आधा घंटा से ऊपर। आधा घंटा से ऊपर। अच्छा, इसके पहले आपने कभी वोट नहीं दिया? किस साल आप ग्रेजुएशन कंप्लीट की? सन 2015 में। 2015 में। ये आपका मतलब और भी मतलब चुनाव में आपने मतदान किया है? जी सर। लेकिन इस चुनाव में आपको, जैसे कि ये चुनाव केवल एजुकेटेड लोगों का ही, जो शिक्षित है, जी सर। इसमें वही मतदान करते हैं। इसमें क्या लगा आपको कि जो जिनको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो उससे कुछ लाभ मिलने वाला है? जैसे आप कैसे प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं? कुछ उनको देखे भी तो नहीं है, कहाँ देखे के भी हैं? नहीं? नहीं सर। इसके पहले नहीं देखे? नहीं, बस वही नाम देखे हैं। करुणकांत मिश्र था उनका नाम। अच्छा, अच्छा। समाजवादी पार्टी के थे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जैसे सब्सक्रिप्शन एक मिलता है, संतुष्टि मिलती है वोट देने से, तो आपको लगता है कि जैसे उत्सुकता रही होगी जी सर। वोट देने की? उत्सुकता थी पूरी? जी सर। वोट देने के बाद क्या क्या रियलाइज कर रही हैं? अच्छा लगा? जी सर। ये लगा कि ग्रेजुएशन करने का कुछ मतलब आज निकल रहा है। अच्छा अच्छा। अगर नहीं किए होते तो आज यहाँ तक नहीं आते। यहाँ तक नहीं पहली आते। बार ऐसा चांस और क्या मिला करते है। मतलब घर पे क्या करते हैं? बीटीसी किए हैं सर। बीटीसी? जी सर। कंप्लीट पास आउट कब की है? सन 2018 में। आगे क्या इरादा है? आगे वही टीचर लाइन में। अभी कहीं कुछ करने ही जाओ? नहीं, बाबू हैं एक ने, उन्हीं की। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो बढ़िया। जी सर। क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को कि वो भी, क्योंकि महिलाओं की संख्या पहले तो अपेक्षा कम रही होगी, इसमें मतदान करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत का प्रदेश का मंत्री हूं। आज हम लोग कोयलसा इंटर कॉलेज के कोयलसा ब्लॉक के बूथ पर बैठे हुए हैं। हमारे प्रत्याशी माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे अंग्रेजी में 1 लिख करके सभी स्नातक मतदाताओं से अपील की जा रही है कि उन्हें भारी से भारी मतों से जिताएं। बहुत से लोग हमसे पूछे कि इनको क्यों जिताया जाए। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि इसलिए जिताया जाए कि स्नातकों के साथ साथ गरीब, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबकी बात सड़क से लेकर विधानमंडल तक उठाते हैं और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना समर्थन इनको घोषित किया है। इसके अलावा प्रदेश के जितने भी शिक्षक संगठन हैं, जितने प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन हैं, सारे लोग इनके साथ हैं। और मुझको तो लगता है कि जितना वोट पोल होगा उसमें 2/3 वोट इन्हीं का रहेगा। और जिस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा है, मुझको लगता है कि आगे विधान परिषद के चुनाव में इनको हराना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि यह सबकी समस्याओं को सुन करके सरकार के सामने उठाने का काम करते हैं। अच्छा, इसके पहले भी इन्होंने रहे यह इनका 4थी बार है और अगर इसी तरह यह काम करते रहे, यह मोदी जी की तरह अपराजित योद्धा होंगे। अच्छा, इसके बाद जैसे पहले इन्होंने जो जीता, इसके पहले
कुछ वादा किए होंगे या आप लोगों जी से जी जो जी क्या आपको लगता है कि उसमें पूरा खरा उतरे हैं? एकदम खरे उतरे हैं। जैसे हम लोग तो इनके संपर्क में रहते हैं, भाई दिनेश सिंह भी हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। सबसे बड़ी इनकी एक अच्छी विशेषता है कि कोई भी समस्या हो इनके व्हाट्सएप पर भेजिए, इनसे बात करिए। फ़ोन तो 12-1 बजे रात को भी करिए तो ये उठाते हैं। और जितनी पेंशन की समस्या थी हम लोगों की, पुरानी पेंशन की, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार ने पेंशन को समाप्त किया था, पुरानी पेंशन को। उस दल में रहते हुए भी सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ भाषण देना सदन में, और यह बड़ी बात थी। और दूसरी बात एक बड़ी चीज़ थी, जब ये पीठ के एक बार अध्यक्ष हुए थे विधान परिषद में, उस समय भी सरकारी मशीनरी से हट करके इन्होंने इस बात को पास करवाया था विधानमंडल से कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इस तरह का साहसी आदमी मिलना बहुत कठिन है। यह वास्तविक समाजवादी, जो समाजवादी की बात की जाती है, हम लोग तो बचपन से जानते हैं, यह वास्तविक समाजवादी है। वो परिवारवादी और एक परिवार से जुड़ा हुआ समाजवादी नहीं है। इन्होंने काम करके अपने कार्यशैली से दिखाया है कि समाजवाद क्या होता है। ठीक। ना? मैं दिनेश कुमार सिंह, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी साहब का चुनाव प्रभारी कह लीजिए, चाहे उनके कार्यकर्ता के रूप में, हनुमान के रूप में यहाँ आजमगढ़ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस चुनाव की काफ़ी हम सुन रहे हैं, चर्चाओं में है कि कोरिसा ब्लॉक में आपने काफ़ी मेहनत किया है और आप इस क्षेत्र के ब्लॉक के एक्सपोर्ट टीचर के रूप में भी जाने जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव की देखिए, कैसी रणनीति आप बनाएं? इस बार हम लोगों ने गांव-गांव, घर-घर जाके मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें पहले मतदाता बनाया, फिर चुनाव में उन्हें मतदान करने के लिए आमंत्रित किया। एक एक वोटर से हमारा संपर्क हुआ है और इस ब्लॉक ही नहीं, 4 तहसील, बुढ़नपुर तहसील, फूलपुर तहसील, मार्टिनगंज तहसील और निजामाबाद तहसील मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजगंज ब्लॉक, ये जिम्मेदारी मुझे वोट बनाने की, वोट डलवाने की और बूथ कमेटी गठन, सारी जिम्मेदारी मुझे मिली थी और मैंने इसका भरसक 100% देने का प्रयास किया है। और मुझे जो उम्मीद है, इस वर्ष आजमगढ़ से तो रिकॉर्ड मतों से जीत ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त एक सदन का रिकॉर्ड बनने जा रहा है कि प्रथम वरीयता से ही इनकी जीत होगी और इतने अधिक मतों से जीत होगी कि जो आज तक सदन में कोई उम्मीदवार या एमएलसी नहीं जीत पाया है। हमारे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनके विषय में सारे लोग भिज्ञ हैं, उनको सारे लोग जानते हैं कि उनका एक पहचान बन गए हैं। विधान परिषद के सदस्य के रूप में देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक पहचान बनाई है कि चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पार्टी हो, उनके खिलाफ, नीतियों के खिलाफ किसी से समझौता नहीं करते, न किसी को ये मानने वाले हैं। अच्छा भाई, जैसे अभी कुछ लोगों से हमने बात की है जो मतदाता थे, तो मतदाताओं के जैसे आपने कहा कि काफ़ी हम वोटर्स को तैयार किए, मोटिवेट किए और बनाए, उसमें कुछ मतदाता कुछ अनभिज्ञता जाहिर कर रहे थे कि हम वोट दे रहे हैं तो वोट का क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे जो आप लोग तो शिक्षक हैं, मान लीजिए आपको पुरानी पेंशन बहाली और सारी समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो युवा बेरोज़गार हैं, स्नातक हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या योजना बन रही है? ऐसे लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मुझे इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए, सही बात आपने प्रश्न पूछा है। रोज़गार का अवसर मिले, रोज़गार सही तरीके से बटे। आपको याद होगा पिछली सरकारों में किस तरह से लिस्ट बना के नौकरियां बांटी जाती थी, रेवड़ियों की तरह भाई भतीजावाद होता था, क्षेत्रवाद होता था। और यही हमारे माननीय एमएलसी साहब के प्रयास से एक मजारिया हिस्ट्री सीटर को जो अध्यक्ष बनाया गया था लोकसेवा आयोग का, उसको इस्तीफा देना पड़ा। और आज पारदर्शिता जो लोकसेवा आयोग की है, आप देखेंगे कि एक एक पैसे की ईमानदारी, कहीं कोई कह नहीं सकता कि किसी प्रकार की बेईमानी हो रही है। तो जो युवाओं को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोज़गार मिले, बिना पैसे का उनको नौकरी